गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। एक बार माँ जगन्नाथपुरी आश्रम में है। अब की स्थिति अलग है। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल सागर के किनारे आश्रम, बीच में ये सब सागर की रेती और आगे सागर। अब तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए बीच में, आश्रम से सागर दिखाई नहीं देता। यहाँ इतनी बिल्डिंग हो गई है। पहले तो सागर के तट पर ही था ये। आश्रम के बाहर आके अगर देखेंगे सिर्फ तो भी सागर नजर आता था। छत से ही पूरा सागर नजर आता था। और माँ कभी कभी सागर में प्रवेश करके खड़ी भी रहती थी। ऐसे ही वहां खड़ी है एक बार। समुद्र तो आप जानते हैं, लहरें के ऊपर लहरें आती है। गंभीर भाव से मां कहती है कि देखो, पहले छोटी लहर आती है, आके विलीन हो जाती है, फिर थोड़ी बड़ी लहर आती है, विलीन हो जाती है। ऐसा होते 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 ऐसी एक लहर आती है, सब व्याप्त करके जाती है। ऐसी स्थिति रहते हैं ना सागर में। लहर उठती है, किनारे तक आके रुक जाती है, फिर दूसरी उठती है, उसके आगे आ जाती है, फिर तीसरी उससे भी बड़ी उठती है, वहां आ जाती है। ऐसे होते होते ऐसी बड़ी लहर आती है जो किनारे पर पूरी तरह से फैल जाती है। यहां मां स्वयं इसका निर्देश करती है। मां में जिन असाधारण गुणों का उत्कर्ष हम देखते हैं, प्रकटीकरण देखते हैं। उत्कर्ष शब्द तो इतना योग्य नहीं है। प्रकटीकरण देखते हैं असाधारण गुणों का। किसी एक के आधार में इतने असाधारण गुण रहेंगे, ये मुश्किल है। अगर इस प्रकार की व्यक्ति रेखा किसी नाटक में अथवा कादंबरी में रखेंगे तो ये कपोल कल्पित है, असंभाव्य, ऐसा ही उसके ऊपर टीका हो जाएगी। मां में इतने असाधारण अलौकिक गुण, ये सब प्रदर्शन जो है ये आया है कुल परंपरा से। देखो, लौकिक शिक्षा कुछ हुई नहीं है, फिर भी प्रतिभा ऐसी कि बड़े बड़े विद्वान जिस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे, वो चंद शब्दों में कर सकते थे। यहां एक मैं बताऊंगा आपको। गोपीनाथ कविराज जी को तो आप नाम से तो जानते ही होंगे। मां के लीला सहचरों में तो उनका दर्शन ही जरूर किया है। प्रकांड पंडित थे, अत्यंत उच्च अवस्था के सत्पुरुष थे। सहसा विद्वानों की ये विशेषता रहती है कि एक विद्वान दूसरे के बारे में कभी भी अच्छी बात नहीं करता, कुछ ना कुछ कमती बताएगा। हाँ, वो है, मालूम है उसके में, उसकी बुद्धि मालूम है मुझे, इस प्रकार ही बातें करेगा। गोपीनाथ जी इसको अपवाद थे। बनारस जो पंडितों का आगर है, वहां ये सब पंडित
किसी के साथ अगर मुलाकात हो जाएगी, कोई बाहर से बनारस आया है तो पूछते थे यात्रा हो गई? हाँ। गोपीनाथ जी का दर्शन किया? नहीं। तो फिर हाँ, विश्वनाथ का दर्शन करके आए। तो यहां काशी में 2 विश्वनाथ है, एक मंदिर में है और दूसरा चलता फिरता विश्वनाथ गोपीनाथ है। विलक्षण धारता थी सबकी, ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था। मां के पास तो वो भी लीन रहते थे। आश्रमवासियों की मुंह से और खास करके उदास जी के मुंह से हमने सुना कि पूर्व काल में गोपीनाथ जी बनारस आते थे जब, तब मां के साथ शाम को विंध्याचल जाते थे मोटर में बैठ के। मां का विंध्याचल आश्रम है। तो इस आश्रम के बाहर के बाजू में एक पेड़, उससे चौथरा, उसी पर रात में बैठते थे। सबको मनाही थी वहां जाने के लिए। उदास जी भी आश्रम में खड़ी रहकर वहां से देखती रहती थी। एक शब्द भी उनका किसी के कान में नहीं जाएगा। उदास जी कहती थी कि वही गोपीनाथ जी उनकी जो शंकाएं, दार्शनिक शंकाएं मां से पूछते थे और मां उसका निराकरण करती थी। कौन कहेगा अनपढ़? ज्ञान की इतनी परिपूर्ण अवस्था। कल मैंने एक प्रसंग आपको बताया था, गोपीनाथ जी का जो ऑपरेशन हुआ तब पुणे में रखा था और उनकी सेवा का कुछ मौका उस समय मिला था। तो उस समय ये बात हमने धीरज करके पूछी थी गोपीनाथ जी को कि हमारे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हमने सुना है ऐसा उदास जी से कि आप मां के साथ बहुत रात तक चर्चा करते थे, आप कुछ पूछते थे और मां कुछ बताती थी। जो कुछ वार्तालाप हुआ होगा हमारे बुद्धि के परे ही रहेगा। हम तो जानते हैं हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है कि कुछ एक आधी बात आप बता दीजिए। शायद हमारे बुद्धि के परे क्यों ना हो, लेकिन सुनना चाहते हैं। तब गोपीनाथ जी ने कहा, तुमने जो सुना है अर्ध सत्य है। मैं समझा नहीं, अर्ध सत्य माने तो तुमने जो सुना कि मैं कुछ सवाल करता था और मां उसका जवाब देती थी, ये अर्ध सत्य है। माने क्या? कहते हैं मैं सवाल करता था लेकिन मां जवाब देती नहीं थी, जवाब अपने आप मेरे मन अंदर उत्पन्न हो जाता था। यही मां की विशेषता। पंडितों के सामने कभी भी अपना पांडित्य प्रकट नहीं करेगी, लेकिन इस ढंग से उनकी हर एक समस्या का हल कर दिए। तो ये जो इतना अत्युच्च ज्ञान, ये पंडिता कहां से आ गई? एक कुल के जो पुरुष जो महान पंडित है, रमाकांत भट्टाचार्य महाशय, गुरुकुल ही था इनका। छात्र आते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और शास्त्रार्थ के लिए इन्हें निमंत्रित किया जाता था। शास्त्रार्थ ये बात तो हम लोग समझेंगे भी नहीं, शायद अभी उसका कुछ अलग ही अर्थ
लगाएंगे शास्त्रार्थ का। लेकिन ये बात आप जरूर समझ सकते हैं, अगर कुछ समस्या उत्पन्न हो जाए तो संबंधितों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में संबंधित आ जाएंगे, क्योंकि समाज शास्त्र का कुछ होगा तो अनेक समाज शास्त्र के विशारद इकट्ठे होकर उस समस्या पर हल करेंगे। कोई आर्थिक प्रॉब्लम आया हुआ होगा तो सब अर्थशास्त्र ने इकट्ठे होकर विचार विमर्श करेंगे। तो यही शास्त्रार्थ है। आप ध्यान में रखना कि विशिष्ट समस्या जो शास्त्र में उत्पन्न हो जाती है, कोई एक वचन है समझो उपनिषद का, एक कहता है इसका अर्थ ये है, दूसरा कहेगा नहीं ये अर्थ नहीं है, तो निश्चित अर्थ क्या है? इस संबंध में जो पंडितों की चर्चा होगी इसे शास्त्रार्थ कहते हैं। और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ पंडित होगा उसका निर्णय अंतिम माना जाता था, ये निर्णायक। तो इस प्रकार हे इनका मातृकुल जो है रमाकांत भट्टाचार्य, ये बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्रार्थ के लिए जाते थे। शास्त्रार्थ में इनका कथन प्रमाणभूत माना जाता था। अब उनकी पत्नी हरसुंदरी, अब देखो रमाकांत नाम भी कैसा है, रमा माने लक्ष्मी जी, कांत पति, लक्ष्मीपति माने नारायण। पूर्ण ब्रह्म नारायण जो आया है ना आगे जाके, उसमें से नारायण यहां दिखता है हमें, इनके नाम में ही दिखता है। और हर सुंदरी, हर माने प्रत्येक, हर बात कहते हैं ना, हर बात में ऐसा कहते हैं, जो कुछ बोलेगा उसमें ये आएगा ही। हर स्थिति में, हर शब्द हर एक, प्रत्येक इस अर्थ में आता है। तो हर सुंदरी यानी कैसा भी विचार करो सुंदरी रहेगी, ये हर सुंदरी है। सब प्रकार से, सब तरह से, सब विधि से सुंदर। ऐसी कौन हो सकती है? सब लक्षणों से युक्त, सब शुभ लक्षणों से युक्त, इसलिए तो लक्ष्मी है। लक्ष्म का अर्थ ही होता है शुभ गुण से संपन्न। तो लक्ष्मी सब शुभ गुणों से संपन्न, वही नारायणी। तो नारायणी भी यहां आ गई। अब इधर पितृकुल जो है इसमें त्रिलोचन भट्टाचार्य है। त्रिलोचन ये तो विशेषण भगवान शंकर का है। महादेव भी आ गए। और इतना भी नहीं, उनकी पत्नी ये त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी थोड़ा सा लौकिक अर्थ लेके अगर हम जाएंगे अभी, ये देवता जो है त्रिपुर सुंदरी ही श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवता मानी गई है। श्रीयंत्र का स्वरूप ही ऐसा है। बाकी सब बातें हम छोड़ देंगे, लेकिन एक ही बिंदु में उसका सर्वस्व आ गया है। और यहां शिव शक्ति सामंजस्य यही वर्णन बिंदु का है। तो त्रिपुर सुंदरी जो शिव शक्ति का सामंजस्य है, महादेवी है। तो इनको लेकर पूर्ण ब्रह्म नारायण, पूर्ण ब्रह्म नारायणी, महादेव, महादेवी,
अपने बारे में माँ जो कहती है ना, इसका शब्द का अर्थ कुछ अलग है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी हम उसे देख सकते हैं। यही बड़ी विशेषता है मां की लीला चरित्र की। आगे कहते हैं, सब गुणों का समुच्चय मां में है। पूर्वजों का वर्णन जो जो कुछ सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़ लीजिए इसको। सब बातें तो हम देख नहीं पाएंगे यहां, लेकिन इस दृष्टि से जरूर पढ़ो कि मां का लीला चरित्र में जिन असाधारण गुणों का दर्शन होता है ना, उसमें से एक एक घटना में हम देखते हैं। मां की लीला चरित्र में आगे जाके एक बात देखते हैं। भाई जी के मन में आया, जो देहातीत अवस्था महापुरुषों की होनी चाहिए ऐसा हम समझते हैं, मां की वो अवस्था है या नहीं। और बिना हिचकिचाहट मां से पूछ बैठे कि अगर आपके पांव पर जलता कोयला रखेंगे तो क्या होगा। मां कहती है, रख के देखो क्या होता है। आश्चर्य लगता है, भाई जी जो मां के प्रति पूर्ण रीति से समर्पित, भाव कैसे आ गया होगा उनके मन में। ये मां की लीला ही है, इसलिए ऐसा उनके मन में आया होगा, नहीं तो कभी भी इस प्रकार का भाव उनके मन में नहीं आ सकता था। मां कहती है, जलता हुआ कोयला रखो पांव पर, देखो क्या होता है। वो गए, जलता कोयला लाके पांव पर रखा, कुछ भी असर मां दिखा नहीं रही है, देख रही है सिर्फ। देहातीत अवस्था, देह भाव से परे की अवस्था। स्वयं भाई जी को बाद में मां बोलती है, उन्होंने ही जब जलते 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 मांस भी जलने की गंध आ रही, तब स्वयं ही हटा लिया। और मां कहती है, क्यों हटाया, इसे देखना था ना। ये शरीर देख रहा था, पहले रोम जल गए, ये चमड़ी जल गई, फिर मांस जल रहा था, और तुमने तो हटा दिया। फिर ये जो देहातीत अवस्था है, ये आई कहां से। हाँ, इस बात को इस प्रकार हम देख रहे हैं अभी कि मां के लीला चरित्र में जो असाधारण गुणों का दर्शन होता है, अतिमानवीय गुणों का दर्शन होता है, उनमें से अंश एक एक उनके पूर्वजों में है, वैसे चलता आ रहा है। पांडित्य हम लोगों ने देखा, वो भी शास्त्रार्थ के अध्वर्यु ऐसे पूर्वज है। इस प्रकार एक एक आ गया। उसी प्रकार ये बात मां ने अपने मुंह से भी कही है, पूर्वजों में एक सती हुई थी। सती तो आप जानते हैं, जो पति के शव के साथ सहगमन करती है चिता पर, वो सती है। बात भी बड़े अद्भुत कही है मां ने। मां कहती है, चिता तो सजाई गई, अपने पति का सर अंक में गोदी में लेकर बैठना है जलती चिता में। उस समय ये सती की प्रथा जैसी थी, जिनको नहीं जाना है सती, उनको भी जबरदस्ती जलाया जाता था। इस प्रकार के कई अत्याचारों का भी वर्णन हम सुनते हैं।
उस प्रकार ये भी वर्णन हम सुनते हैं कि भाव विवश होकर एक स्त्री अगर सती जा रही है, लेकिन जैसे आँच लगेगी तो उससे बाहर आने की कोशिश करती है, तब उससे बचाया जाता है। ये भी प्रथा थी। तो यहां वो सती कह रही है, परिक्रमा की चिता की प्रवेश करने वाली है, तब कहती है देखो एक ज्योति लाने के लिए कहा, ज्योति में अपनी अंगुली दे दी, स्थिर भाव से कुछ मिनट तक रही और कहते हाँ मैं सती जाऊंगी। लेकिन अन्य को कहती है कि ध्यान में रखना, अगर मेरा पाँव हिल जाएगा ना तो मुझे निकालना नहीं, क्योंकि मेरा पाँव जो इससे पातक हुआ है, इस पुण्य कृत्य में वो सहयोगी नहीं होगा। क्या पातक हुआ? एक बार मेरे पतिदेव निद्रिस्तावस्था में थे तो उनके तकिया को मेरा पाँव ठुकरा गया था। ये पाप हो गया है अनजाने में, इसलिए पाँव हिलेगा, पुण्य कृत्य में सहभागी नहीं होगा, फिर भी मुझे बचाना नहीं। कैसी अवस्था है इस सत्य की, देखो। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां।